सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले थे कि जब बंदा उनके पास पहुंचता था और अगर किसी चीज के ताल्लुक से अगर वो सवाल करता था तो बज़ाहिर उनके पास भी कुछ ना होता था, लेकिन वो जानते थे कि बज़ाहिर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर मदद के लिए एक सूरत नहीं है लेकिन अल्लाह ने दूसरी सूरत तो हमें अता फरमाई है, तो उस आने वाले साइल के लिए रब की बारगाह में अपने हाथ दुआ कर देते थे। और यही दुआ इतनी कारगर होती थी कि अगर वो अपने बेटी की शादी का जो है सवाल लेकर के आता था तो वो जो है यहाँ से हंसता हुआ जाता था, और अगर अपने बिजनेस को जो है संवारने के ताल्लुक से अगर वो यहाँ अपने मुराद को लेकर के आता था तो इन अल्लाह वालों के दर से जब जाता था अपने दामनों को भरता हुआ नजर आता था और अपने दामनों को भरकर अपने घरों की तरफ वापस होता था। वो क्या चीज होती थी, वो कोई रकम नहीं देते थे, वो कोई पैसा नहीं देते थे, बल्कि हमें यही हाथों को उठाते थे और सिर्फ दुआ करते थे, अल्लाह तेरे इस गुनहगार बंदे के पास कुछ तो सोच करके ये अपने घरों को छोड़ करके मेरे पास आया है, बस मेरे पास यही है कि मैं तेरी बारगाह में इसके लिए दुआएं कर रहा हूँ। परवरदिगारा इसके तमाम तरह के मसाइल को तू हल फरमा दे। अल्लाह उस दिल से निकली हुई दुआओं को जो है कबूल फरमाता था और उसके दामन को जो है भर करके खुशियों के साथ जो है वो अपने घर को वापस हो जाता था। लेकिन आज हम बताएं, हम क्या कर रहे हैं? चारों तरफ जो है हमारे भाइयों को सताया जा रहा है, हमारे खवातीन की इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, हमारी माँ और बहनों के साथ जो है कैसे कैसे नाजेबा हरकत जो है हो रहे हैं, उनके साथ कैसा नाजेबा सलूक किया जा रहा है, लेकिन हम जूं का तूं बैठे हुए हैं। हम पर जो है जरा सी भी इस बात की फिक्र नहीं है और जरा सा भी जो है असर नहीं है। हजरात आज देखिए, आज एक सूरत पेश आई है अभी आपके सामने, बस कल से परसों की बात है, ये आपने सुना, और इस घटिया हरकत को लेकर के फिर वही मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, फिर वही इस्लाम पर जो है उंगली उठाई जा रही है। हजरात ये सब क्यों हो रहा है? मैं बार बार आए दिन जो है हम जुमा में ये कहते हैं कि ये सिर्फ जो है अपनी जो है सिर्फ बेगैरती की वजह से और अपनी जो है बदआमालियों की बुनियाद पर जो है ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। हजरात हम कब जो है कमर बस्ता होंगे, कब जो है हम अपने अंदर जो है उन तमाम चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ने रसूल को, अपने महबूब को जो तुम्हारे दरमियान भेजा है वो तुम्हारे लिए आइडियल है, वो तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। अल्लाह के रसूल को भेजकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें जिंदगी गुजारने के हर एक एक मसाइल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हम किस पर अमल कर रहे हैं? हजरात खुदारा अब संभलने की ज़रूरत है, वरना तो फिर जो है अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दासता तक न होगी दासतानों में। इसलिए मुसलमानों कमर बस्ता हो जाओ, अल्लाह के इस मुक़द्दस घर को आबाद कीजिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए, और 40वें और 20वें के लिए ना कीजिए, बल्कि अल्लाह ने जिस मकसद से कुरान को उतारा है हमारी तिलावतें हों तो उस मकसद के लिए हो। हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीस को हम पढ़ें तो सिर्फ स्टेजों पर जो है लोगों को सुना करके पैसा वसूलने के लिए नहीं, बल्कि इखलास और नीयत ये होनी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह की हदीस को कौम के सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि जो है हमारे कौम के अंदर में जो बदआमलिया है वो दूर हो जाए। हर तरफ आप नजर उठा करके देखें, ये उलमा की, चाहे वो मजलिस हो, चाहे वो खवास की मजलिस हो, चाहे वो आवाम की मजलिस हो, हर एक शख्स जो है कुरान भी अगर सुना रहा है तो वो पैसे के लिए सुना रहा है, हदीस भी अगर जो है वो कौम के सामने पेश कर रहा है तो वो सिर्फ जो है अपने मफाद के लिए पेश कर रहा है। लेकिन कल हमारे अकाबिरीन जो थे वो भूखे रहते थे और एक अल्लाह के रसूल की जो है हदीस को जो है अखज़ और लेने के लिए जो है ना जाने कहां से कहां तक का सफर करते थे और उस एक हदीस को कहां से कहां तक वो पहुंचाते थे, और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, मुक़द्दस सुन्नत को जिंदा करना मकसूद होता था। आज यही चीज़ें हमारे अंदर से जो है हमारे दरमियान से जो मफकूद हो गई हैं।
लिहाजा दोस्तों हम खुद भी जो है इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और अपने बच्चों को भी जो है पढ़ाएं। इस्लाम की सही तालीमात से हम खुद भी मुज़य्यन व आरास्ता हो और अपने जो है आने वाली नस्लों को भी जो है इस्लाम की मुक़द्दस तालीम से मुज़य्यन व आरास्ता करें। वरना जो है कल अगर एक शख्स जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से अगर कुछ बोलता हुआ नज़र आएगा तो हम कुछ जवाब भी नहीं दे पाएंगे। हज़रात, इस पुरफतन दौर में बहुत फूंक कर हमें और आपको कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए हर तरीक़े से जो है जिस तरीक़े से हो सके हम जो है मदद करने की कोशिश करें। आज देखो हमारे इस्लामी मजबूत किलों को जो है ढाने की नापाक कोशिश की जा रही है। वो जान रहे हैं कि ये वो किला है कि अगर इसकी सरहदों को तोड़ दिया गया तो फिर कोई ताकत जो है इन्हें रोक नहीं सकती है। उसी किला का नाम है दोस्तों मदरसा। आज उसी मदरसे पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है और उन मदरसों को जो है निस्तो नाबूद करने की नापाक कोशिश जारी है। इसलिए मुसलमानों हमको चाहिए कि हम मदद करें। हमने कहा ना कि मदद सिर्फ जो है तलवार के ज़रिए से नहीं होती है, सिर्फ तोपों और टैंकों के ज़रिए से नहीं होती है, बल्कि मदद के बहुत से रास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमवार फरमाए हैं। और इस तरीक़े से जो है हम मदद करके अपने दीनी इन किलों को मजबूत करें और अपने बच्चों को जो है इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन व आरास्ता करें। जब तक हमारे अंदर बेदारी नहीं आएगी हम इसी तरीक़े से जो है पिसते हुए नज़र आएंगे और इसी तरीक़े से मुसलमानों को जो है गलत नामों से जो है लोगों के सामने जो है तारुफ कराया जाएगा, इस्लाम की बदनामी की जाएगी और इस्लाम की गलत तस्वीर को लोगों को सामने पेश किया जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अच्छे बने, हम अच्छे बने। हम बार बार ये बात कहते हैं, हम हमेशा जुमा में और अपने जो है प्रोग्रामात के हर कल भी मैं तकरीर कर रहा था कि करवाली में मैं इसी मैटर को जो है मैं बयान कर रहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ, चलो तो ऐसा मत चलो, लोगों को दिखो तो ऐसा ना दिखो कि तुम किसी के बेटा हो, तुम किसी के भाई हो, तुम किसी के चचा हो, तुम किसी के फूफा हो या किसी के रिश्तेदार हो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब किसी गैर के सामने तुम खड़े हो तो किसी के बेटा न दिखो बल्कि सरापा उसको इस्लाम नजर आ जाओ। जब सरापा इस्लाम नजर आओगे तो खुदा की कसम जो है एक इनकलाब पर बर्पा होगा। ये आज जो हमारे मजहब इस्लाम को बुरा कहा जा रहा है वो सिर्फ हमारी हरकतों को देख करके, हमारे होलियों को देख करके, हमारे लिबास और हमारे कल्चर और हमारे चलने फिरने को देख करके। अब कल यही चीज़ें हमारे अकाबिरीन के अंदर थी नहीं थी। वो चलते थे तो वो किसी के बेटे की हैसियत से नहीं देखे जाते थे, वो चलते थे तो वो किसी के जो है बाप की हैसियत से नहीं देखे जाते थे, बल्कि यूं कह दिया जाए कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं दिखते थे, वो पूरा का पूरा मुकम्मल इस्लाम दिखते थे। यही वजह है कि पूरे दुनिया में जो है पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया। आखिर क्या वजह थी? उस पथरीली ज़मीन में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जहाँ एक सब्ज़ा नहीं उगता था। साहब आज भी आप चले जाओ मुल्क अरब का क्या है, हर तरफ जो है वो चटियल जो है मैदान और वही पहाड़, ना कोई सब्जा उग सके ना कुछ उग सके। ऐसी पथरीली ज़मीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है अपने हबीब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। और वो इसी पथरीली ज़मीन में पैदा होकर के भी उस वक्त ना सोशल मीडिया का ज़माना साहब, ना किसी तरीके की कोई मशीनरी सोचने वाली बात है। आज हम अपनी बात को इतने तरक्की याफ्ता ज़माने में भी जो है हम पूरी दुनिया में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हर तरीके की जो है कि आलात होने के बावजूद। लेकिन कल जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, क्या था? कुछ नहीं, हर तरफ पहाड़। क्या आदमी अगर कुछ बोले तो यहां से वहां तक आवाज न जाए, इतने भारी भरकम पहाड़ थे। और ऐसी सरजमीन पर पैदा होकर के भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की वो खिदमत की और ऐसी नशर व इशाअत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वहाँ से नशर व इशाअत की और बगैर मशीनरी के कोई बता दे कि दुनिया का कोई ऐसा गोशा है जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले ना मिलते हो। आप सोचो तो सही दोस्तों, आखिर क्या वजह थी? वजह ये थी वो
मशीनरियों के मोहताज नहीं थे, वो किसी सोशल मीडिया के मोहताज नहीं थे। ये तो यहूदियों की सब ईजाद करदा चीज़ है जिस पर हमने भरोसा कर लिया है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही गौसे आज़म है कि जब दर्स दिया करते थे तो मजमा हो जाता था और अल्लाह के ये मुक़द्दस और मुक़र्रब बंदे अपनी जगह बैठ करके जो है उसी अंदाज में बोला करते थे, लेकिन मजमा बढ़ता जाता था और आवाज़ उन तक पहुंचती जाती थी। आखिर वो कोई माइक तो नहीं था उनके पास, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन थी क्या चीज़? इसलिए कि उन्होंने सही तरीक़े से इस्लाम को पढ़ा था, सही तरीक़े से इस्लाम को समझा था और इस्लाम की तालीमात से अपने आप को जो है मुज़य्यन व आरास्ता किया था कि एक वक्त में गौसे आज़म ने कहा था, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम टाइम याद रखना, इतने बजे अब्दुल कादिर अपने मसनद पर बैठ करके जो है दीन इस्लाम का दर्स देगा, तुम अपने अपने घरों में उतना ही बजे जो है एक जगह पर तुम अपनी जगह पर जो को इख्तियार कर लेना, अब्दुल कादिर यहाँ बोलेगा और उसकी आवाज़ को तुम अपने घरों में समाअत फरमाओगे। ये सरकार गौसे आज़म के फरमाने आलिशान है। हजरात, सुनने वाली बात है, ये सब हम सिर्फ सुनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम इस्लाम को पढ़ें और इस्लामी तालीमात से अपने आप को मुज़य्यन व आरास्ता करें। इसका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए मुबल्लिग बनाया है। जितनी चीज़ें आपको तहक़ीक़ से मालूम हैं, तहक़ीक़ से, सुनी सुनाई हुई बात नहीं, वो उसको मुबल्लिग नहीं कहते। सुनी सुनाई हुई बात को जो है इधर से उधर, हो सकता है कि जो है आपने किसी से सुना हो और सुनने के बाद जो है आगे आप जाके तबलीग की राह, हकीकत में वो बात ना हो। तो तहक़ीक़ी बात, जो चीज़ आप किसी से सुनिए उसके पूरे प्रूफ के साथ आप उन बातों को दूसरे तक जो है पहुँचाइए, है ना। आज उम्मत मोहम्मदिया को जो सबसे अफजल उम्मत करार दिया गया है सिर्फ इसी बुनियाद पर कि अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो उम्मत मोहम्मदिया, तुम बेहतर इसलिए हो कि तुम एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हुए नजर आते हो। लेकिन आज कौम मुस्लिम सोचे, हम कौन सा भलाई का हुक्म दे रहे हैं और किस बुराई से रोक रहे हैं? तमाम बुराइयों को तो हमने अपना लिया है, तमाम बुराइयों से तो हमने अपने आप को मुज़य्यन व आरास्ता कर लिया है। जितनी खराबियाँ इस वक्त अगर ढूंढनी हो तो किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी खराबियाँ, जितनी बदआमालियाँ और जितनी फहाशियाँ और जितनी भी ऐब अगर किसी को तलाश करना हो तो इस वक्त के नाम नेहाद जो है मुसलमानों के अंदर ढूंढा जा सकता है। कौन सी खराबी है जो हमारे अंदर नहीं है? आप देखें। इसलिए मुसलमानों, खुदारा, जब इतना पाकीज़ा नाम हम अपने आप को दिए हुए हैं, लोग हमें मुस्लिम कह रहे हैं, हम मुसलमान कहलवा रहे हैं, हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ये बहुत पाकीज़ा नाम है। अल्लाह ने ये नाम कुरान पाक में हमें और आपको अता फरमाया, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ने हमारा और आपका नाम जो है मुसलमान रखा है, ये कुरान का दिया हुआ नाम है। इसलिए इस पाकीज़ा और जो है पवित्र नाम को बदनाम न कीजिए, उन तमाम खुराफात को अपने दरमियान से ख़त्म कीजिए। जो शख्स किसी बुराई को देखे और वो ताकत रखता हो कि उस बुराई को रोक सकता हो और फिर भी वो खामोश रहे, तो सरकार इमाम हुसैन के जुमले को याद कीजिएगा। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि किसी के सामने जुल्म हो और वो उस जुल्म को ख़त्म करने की ताकत रखता हो और वो खामोश हो जाए तो उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। वरना क्या ज़रूरत थी सरकार इमाम हुसैन को करबला जाने की? सब कुछ तो उन्हें मिल रहा था, सारी चीज़ें उनके ज़ेरे कदम थी, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जान रहे थे आज अगर हमने इन चीज़ों को लेकर के अपनी ज़िंदगी गुजार लिया तो नाना की ये उम्मत क़यामत तक आनी है, फिर उनका क्या होगा। इसलिए सरकार इमाम हुसैन ने जो है उन बदआमालियों को कि ज़रा सी भी परवाह न की, जान गई तो गई, ख़ानदान गया तो गया, और क़यामत तक आने वाली नस्लों को बता दिया कि बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाना ये सबसे बड़ी बुज़दिली और सबसे बड़ी जो है बेगैरती की बात है। इसलिए मुसलमानों, सारी तारीख़ी हमारे पास, हमारे और आपके सामने है। खुदारा हम
अपने आप के अंदर जो है चेंजिंग पैदा करें, इस्लामी तालीमात से अपने आप को मुज़य्यन व आरास्ता करें और उन तमाम दुश्मनान इस्लाम की ईजाद करदा चीज़ को, जितनी भी चीज़ें हैं, आज तो बड़ी आराम से जो है आपको जो है सोशल मीडिया पर वो चीज़ें मिलेंगी, खुदारा बाइकाट करें उन लोगों का, किसी चीज़ को आप इस्तेमाल ना करें। अगर एक वक्त में पूरी दुनिया का अगर मुसलमान उन चीज़ों का काट कर दे तो उनके पैर के नीचे की ज़मीनें हिलती हुई नज़र आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी समझ और अच्छी फ़िक्र अता फरमाए और अल्लाह उन तमाम दुश्मनाने इस्लाम को तबाह बर्बाद फरमाए। अल्लाह इस्लाम व मुसलमान का बोलबाला फरमाए और हम सबको इस्लामी तालीमात पर सही तरीक़े से परवरदिगार आलम चलने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।